ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 3000 रेट दे रहा है गंदम का। छोड़ रहने दे भाई, ये तो चोर रेट है, मैं किसी और से पता कर लूंगा। अब्बा इतना कम रेट? हाँ बेटा काम देखना, पिछली दफा 3500-3600 रेट था, इस दफा तो ज्यादा होना चाहिए। और ये फोन पे सारे चोर रेट दे रहे हैं। चलो मंडी जाके ये असल रेट का पता चलेगा। ओए मिदे, तुझे न्याजी साहब बुला रहे हैं। नियाजी साहब? हाँ हाँ चल। ओए इनको याद से पानी पिला दी, भूल ना जाई। हाँ भाई मीदे, गंदम की काश के लिए पैसे लिए थे तूने उधार, फिर वो वापस भी करने होते हैं कि नहीं? देने होते हैं सही, बिल्कुल देने होते हैं। बस वो गंदम बेच ही रहा हूँ, कल आपको पैसे दे दूंगा। माजरत थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, अभी तक बेची नहीं तूने? बस सही, वो घर में बेटी के रिश्ते का मामला चल रहा है तो इसीलिए देर सवेर हो गई। आपको पैसे दे के फिर मैंने बेटी की शादी भी करनी है। सही सही, चलो अल्लाह तेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। बाकी किसी व्यापारी से गंदम की बात हुई भी है कि नहीं? सही फोन पर तो चोर रेट दे रहे हैं, 2700, 2800, 3000। ये कोई बात हुई भला? पिछली दफा 3500-3600 रेट था, इस दफा 4000 तो दें। बस अब मंडी जाके ही बेचूंगा। चलो जाकर देख अपनी सूरत हाल, निकल मंडी वक्ती वक्ती। 4000 4000 मिली न जाए इसको। अबे 3400 की तो हमने बेची है, वो भी बड़ा ताल्लुक लड़ा के। इस दफा पता चलेगा इन किसानों को। तौबा भाई तौबा। क्या 3200? इतना कम रेट कुरैशी साहब? पिछली दफा तो मैंने आपको 3600 पे दी थी। इस दफा रेट कम है, लेकिन फिर भी मंडी में सबसे अच्छा रेट दिया तुझे मैंने। कहाँ अच्छा? लगता है इस दफा मुझे खुद ही मंडी घूमनी पड़ेगी। शौक से जा मेरे भाई, तसल्ली कर ले। आना तो तूने मेरे पास ही है। ठीक है, अगर कहीं और से अच्छा मिला तो फिर आऊंगा नहीं मैं वापस। 2750 के हिसाब से आपने देनी है तो मैं ले लेता हूँ आपसे। भाई 2700 के हिसाब से देनी है तो बताओ। 2950 रुपये रेट, समझ आती हो तो बता। देख भाई, रेट एक ही दूंगा, समझ आती है तो बता दे। 3000 रुपए। ओ नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। इतने कम तो पिछली दफा भी नहीं थे। ओ भाई, इस दफा रेट बहुत कम है। सिर्फ तुम किसान लोग परेशान नहीं हो, हम भी रो रहे हैं। अब तुझसे महंगी लेकर मैं बेच तो नहीं सकता, रख के ही बैठूंगा। ठीक है जी। हाँ हो गया शौक पूरा, घूम ली मंडी। कुरैशी साहब इतना कम रेट कैसे दे सकते हैं साहब? मंडी में तो कोई भी 3000 से ऊपर नहीं आ रहा। इस दफा रेट मुकर्रर ही बहुत कम हुआ है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझे सबसे अच्छा रेट दे रहा हूँ। ये तो बहुत कम रेट है, अच्छा तो नहीं है। हम किसान तो बर्बाद हो जाएंगे, मेहरबानी करें। पिछली दफा भी तो आपको दी थी। देख भाई, इसी ताल्लुक की कदर करके मैंने तुझे 3200 रेट दिया है, आगे तेरी मर्जी है। मैंने तो सोचा था कि 4000 रेट मिलेगा, लेकिन ये तो खर्चा ही पूरा हो रहा है। उधार देने हैं मैंने, बेटी की शादी करनी है, कैसे करूँगा साहब? मैं समझ सकता हूँ, देख ले, अगर इतने में समझ आए तो मेरी दुकान हाजिर है, वरना कहीं और देख ले। नहीं नहीं, कहीं और क्या देखना, बस ठीक है। आजा फिर तेरा हिसाब किताब बना दूं मैं। अब रोने से क्या होगा, रेट तो ज्यादा नहीं मिल जाएगा ना। बस जो किसानों की किस्मत। किस्मत? सही किसान किस्मत को ना रोए तो और क्या करे? सारा साल इंतजार में होते हैं, उधार उठा के जैसे तैसे करके काश्त करते हैं। आगे से मेहनत का ये सिला मिले कि व्यापारी रेट इतना कम दे। इंतजामिया ने रेट ही कम मुकर्रर कर दिया इस दफा, इसमें व्यापारियों का तो कोई कसूर नहीं है। इंतजामिया? हाँ, वो लोग एशियों की ठंडी हवाओं में बैठ के कैसे किसान की गंदम के रेट का फैसला कर सकते हैं? सारा दिन खेतों में हम खुआर होते हैं, वो नहीं। एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारे साथ गर्मी और धूप में हाल लगवा के तो देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे मेहनत होती है। हाँ खैर, ये तो सही बात है तेरी। इससे बेहतर था कि कुछ और ही काश्त कर लेता। गलती कर दी गंदम काश्त करके। अब कैसे करूंगा बेटी की शादी? आपको ही पैसे दे पाऊंगा बस। अच्छा तू फिक्र न कर, आधे पैसे दे दी, लेकिन बेटी का फर्ज लाजमी अदा कर। बाकी के पैसे 2 महीने बल्कि 3-4 महीने बाद दे दी, कोई मसला नहीं। ठीक है, सही, एहसान है आपका। बेचारा साईं, ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं, अपने गांव का हर एक किसान रो रहा है। किसान हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। वही हैं जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर हमारे लिए अनाज उगाते हैं और इसी अनाज को बेचकर उनका घर चलता है।
उनकी ज़रूरियात पूरी होती है, उनके बच्चों की शादियां होती हैं। किसी भी अनाज के रेट का तयन करने से पहले एक बार किसानों की मेहनत का ज़रूर सोच लिया करें, कहीं उनके साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।